क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में जब वीर अभिमन्यु ने अकेले ही कौरवों की पूरी सेना को छकाया था तो उनकी मृत्यु से पहले क्या हुआ था? क्या वाकई अभिमन्यु ने कर्ण को कोई ऐसा गहरा राज बताया था जिसने बाद में युद्ध की दिशा बदल दी? क्या ये सच है कि अभिमन्यु को कर्ण ने नहीं मारा था बल्कि किसी और ने? और अगर अभिमन्यु ने कुछ कहा भी था तो वो क्या था? क्या वो कोई श्राप था, कोई चेतावनी या फिर कोई अधूरा सच? आइए इस रोमांचक कहानी में जानते हैं कि उस आखिरी पल में क्या हुआ था और क्या अभिमन्यु ने सच में कर्ण को कोई राज बताया था। इन सभी सवालों के जवाब आपको कहानी के अंत में मिलेंगे। कुरुक्षेत्र की धरती पर महाभारत का युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। 13वें दिन गुरु द्रोणाचार्य ने एक ऐसा मुश्किल युद्ध व्यूह बनाया जिसे चक्रव्यूह कहते हैं। पांडवों की सेना में अर्जुन के अलावा कोई भी इसे तोड़ना नहीं जानता था, लेकिन अर्जुन उस समय कई और युद्ध कर रहे थे। ऐसे में मात्र 16 साल का अभिमन्यु, जो अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे, इस असंभव काम का बीड़ा उठाया। अभिमन्यु ने अपनी मां के गर्भ में रहते हुए ये व्यूह भेदना सीख लिया था, पर इससे बाहर निकलने का तरीका वो सुन नहीं पाए थे। वो शेर की तरह दहाड़ते हुए चक्रव्यूह के अंदर घुसे और अकेले ही कौरवों के बड़े बड़े महारथियों को धूल चटा दी। द्रोण, कर्ण, दुर्योधन सब उसकी वीरता देखकर हैरान थे। अभिमन्यु की शक्ति और बहादुरी देखकर कौरव सेना घबरा गई। उन्हें लगा कि अगर अभिमन्यु को जल्दी नहीं रोका गया तो वे युद्ध हार जाएंगे। तब उन्होंने धर्म और युद्ध के सारे नियम तोड़ने का फैसला किया। एक एक करके लड़ने के बजाय 7 महारथियों कर्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शैल्य, कृप और दुर्योधन ने मिलकर अकेले अभिमन्यु पर हमला किया। सबसे पहले कर्ण ने छल से अभिमन्यु के रथ के घोड़ों को मार डाला और उनके सारथी को भी घायल कर दिया। फिर मौका देखकर कर्ण ने पीछे से उनके धनुष की डोरी काट दी। निहत्था होने के बाद भी अभिमन्यु ने रथ के पहिए और तलवार से लड़ना जारी रखा, पर यह लड़ाई अब बराबरी की रही नहीं थी। जब अभिमन्यु पूरी तरह से थक चुके थे और उनके शरीर पर अनगिनत घाव थे, तब वो जमीन पर गिर पड़े। उसी समय कर्ण उनके पास खड़े थे। युद्ध की कहानी के अनुसार ये वो पल था जहां अभिमन्यु ने कोई बड़ा राज नहीं बताया था। दरअसल अभिमन्यु ने कर्ण को कोई व्यक्तिगत या गुप्त राज नहीं बताया। इसके बजाय एक योद्धा के रूप में उन्होंने कर्ण को उनकी इस अधर्म भरी कार्रवाई के लिए बहुत फटकारा। उन्होंने कर्ण से कहा, उन्होंने और बाकी महारथियों ने मिलकर एक निहत्थे बालक को मारा है और ये काम उनकी महानता पर एक धब्बा है। उन्होंने कर्ण को याद दिलाया कि एक धनुर्धर का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है और कैसे उन्होंने आज वो धर्म तोड़ दिया। ये सुनकर कर्ण का मन बहुत दुखी हुआ और वो लज्जित महसूस करने लगे। इस पर आपके क्या विचार है कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।